आज हम लोग डिटर्मिनेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और माइंडेड भी है। ये क्वेश्चंस में बनाने के लिए ज़रा सा कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है, आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है सो दैट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, R1 पढ़ रहे हैं 2ab माइनस 2b, R2 में 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a, R3 में 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंडेड है, ध्यान से इसको देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट R1 पढ़ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, R2 है ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, R3 है सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इन क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है डेल्टा इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं एलएचएस में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab 2b, ये है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप देख रहे हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्लियर है। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले रोज एंड कॉलम्स को ही देखा जाता है, कैसे सेटअप होगा। आपको लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट। हम लोग क्या करते हैं R1 और R3 को देख लेते हैं। R1 में अगर यहाँ प्लस बी स्क्वायर आ जाता है तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन हो रहा है। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस BR3 कर देते हैं तो बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर ऐड कर देंगे BR3, मतलब इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, डिवाइड भी किया, फिर कॉमन कर लिया, कट गया। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किया हमने, दिखाए नहीं, लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, फिर R1 के साथ ऑपरेशन करके हम लोग B को फिर कॉमन कर लिए और 1 बाई B और B कैंसिल होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आइए यहाँ से ऐड करते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 2ab प्लस 2ab 0, ये आ जाइए माइनस b कॉमन कर लेते हैं, ये माइनस 2b और ये b हो जाएगा, प्लस करेंगे तो माइनस b होगा, इसमें भी b आएगा, इसमें भी b आएगा, b माइनस में कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ 2ab इसमें कुछ नहीं किए, ये 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 2a और ये 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ b से मल्टीप्लाई किया था हमने, b से डिवाइड भी किया था, फिर कॉमन कर लिया, b और b कैंसिल हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं कि R1 में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं।
डिटरमिनेंट में किसी पार्टिकुलर रो या किसी पार्टिकुलर कॉलम से कॉमन किया जा सकता है। ये 1 बचा, 0 बचा, माइनस बी बचा, नोट कर लेते हैं। 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब आइए यहाँ देखिए, ये b है, 2b है और ये 2ab है। यहाँ R3 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेटअप हो जाएगा और R2 को लेंगे बस। तो हम लोग करते हैं क्या, R2 टाइम्स 2, R2 यहाँ माइनस करना पड़ेगा AR3। क्लियर है? ये ऑपरेशन हमने किया। चलिए लिखते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 0 माइनस बी, R2 में कुछ नहीं करना, R3 में a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर रहे हैं तो 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर, तो ये बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से फिर माइनस करेंगे 2a माइनस, यहाँ a से मल्टीप्लाई किए हैं तो a सब में आएगा तो a कॉमन कर लेते हैं, 2a माइनस a दैट इज a और माइनस वाला हो जाएगा प्लस, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? ये 2b हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अब क्या करते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कर लेते हैं। R2 से कॉमन हमने किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बचा क्या, 1 0 माइनस बी, 0 ये 1 हो गया और ये बच जाएगा a। क्लियर है? यहाँ हमने R2 को ऑपरेट किया था a से इसमें मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा 2b माइनस 2a और ये 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। कर दीजिए सॉल्व। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, 1 लिया हमने, 0 तो लेना ही नहीं है, ये बंद बंद, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर। क्लियर है? और ये माइनस बी लिया हमने, 0 को तो लेना नहीं है, क्लोज क्लोज कॉरेस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स क्लोज हो जाएगा। ये 0 इंटू माइनस 2a दैट इज 0 और ये हो जाएगा माइनस 2b। क्लियर है? अब सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस बी माइनस 2b दैट इज प्लस 2b स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये होल स्क्वायर था। अब आइए आगे देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। ये RHS आ गया, यानी वेरीफाइड हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और आपके बोर्ड एग्जाम में हाई मार्क्स का पूछेगा।
आप इसको ध्यान से देखेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखते हैं, प्रूफ है, ले लेते हैं LHS। ये था कि ए स्क्वायर C1 में था ए स्क्वायर प्लस 1 AB CA, और C2 में था AB B स्क्वायर प्लस 1 CB, C3 में था AC BC और C स्क्वायर प्लस 1। आपको लाना था 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कैसे आएगा, बनाते हैं। तो अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर, ये लाना जो है वो साइड में लिख लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपको लाना है। तो लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो और कॉलम को देखेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का जब सॉल्व करते हैं तो आप रो और कॉलम का ही दर्शन कीजिए, रो और कॉलम से ही मैच कराइए, सेटअप कराइए, आपका सवाल का सलूशन दिखने लगेगा। चलिए, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ B स्क्वायर होता, C स्क्वायर होता तो काम मेरा बन जाता। जब ये समझ गए कि यहाँ B स्क्वायर होता, C स्क्वायर होता तो काम मेरा बन जाता, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, R1 में हम लोग A R1 कर देते हैं, R2 में B R2 कर देते हैं, क्या दिक्कत है, R3 में C R3 कर देते हैं। क्लियर है। अब आइए R1 में जो किए हैं आप लिख दीजिए, जब किए हैं तो इसको डिवाइड भी कीजिएगा, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़े हैं। A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, यहाँ C से किए हैं तो C स्क्वायर A हो जाएगा, और यहाँ आप A से किए हैं तो A स्क्वायर B, पहले इसको लिख लेते हैं। फिर B से किए हैं तो B इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ B से किए हैं तो B स्क्वायर C, इसमें आपने C से किया है तो C स्क्वायर B, C इंटू C स्क्वायर प्लस 1, ये आपका लिखा गया। अब हम क्या करते हैं कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। हमने क्या किया कि C1 से A कॉमन कर लेते हैं ताकि स्क्वायर वाला टर्म अकेले हो जाएगा और सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। ABC कर लिया हमने। क्लियर है। अब आइए A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ B स्क्वायर बच गया, यहाँ C स्क्वायर बच गया, यहाँ A स्क्वायर बच गया, यहाँ B स्क्वायर प्लस 1 बच गया, यहाँ C स्क्वायर बच गया, यहाँ A स्क्वायर बच गया, B स्क्वायर बच गया, C स्क्वायर प्लस 1 बच गया। अब मेरा ये तो कट भी तो गया, तो बच गया स्क्वायर में। अब जो लाना था 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, वो लाने में आसानी होगी। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ R1 फिर रो कॉलम को देखेंगे। इसमें रो कॉलम ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़रा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, ये C3 है, सॉरी। चलिए अब R1 के साथ R2 और R3 को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, मेरा काम बन हो जाएगा। आइए यहाँ ऑपरेशन लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। अब इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको डिटर्मिनेंट का सिंबल डाल देते हैं। आइए, इसमें क्या था, B स्क्वायर, इसमें C स्क्वायर था, ये B स्क्वायर प्लस 1 था, ये C स्क्वायर था, B स्क्वायर, और ये हो जाएगा C स्क्वायर प्लस 1 था। देखिए कॉमन हो रहा है, कॉमन कर दीजिए, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, कॉमन करने के बाद आपका तो 1 बच जाएगा, ये B स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा,
ये बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। हमने कहा था कि 1 1 आना, स्टार्टिंग में 1 1 आ जाएगा तो और आसान डिटर्मिनेंट नज़र आता है। मतलब यही लाना है, इसका मतलब ये पूरे का वैल्यू आपका 1 होना चाहिए। तो 1 केवल डायरेक्ट लिख नहीं दीजिएगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 करते हैं और C2 टेंस टू C2 माइनस C3 करते हैं। ठीक है, आइए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर ये C2 माइनस C3 किया हमने, ठीक है, 0 हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस बी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो। ठीक है, ये कुछ नहीं किया, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 हो गया। क्लियर है? अब आइए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो लेंगे ही नहीं, आप एग्ज़ाम में क्रॉस नहीं करेंगे तो समझेगा एग्जामिनर की गलत कर रहा है। मैंने यहाँ कर लिया, आप नहीं करेंगे। ये 1 ले लिया हमने, और ये क्लोज तो -1 इंटू -1 दैट इज़ 1, और ये 0 इंटू 1 0। अब ये केवल, ये तो 1 आ गया, अब केवल बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। ये आपका RHS आ गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। माइनर और को फैक्टर निकालना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपको यूज़ होगा। ठीक है, माइनर को फैक्टर आपको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये माइनर और को फैक्टर का काम था, माइनर्स और को फैक्टर का काम था। ठीक है, तो माइनर्स को हमेशा m से दिखाएंगे, को फैक्टर को हमेशा c से दिखाएंगे, अपनी सुविधा के अनुसार। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो डेल्टा क्या था, अब देखिए, ये डेल्टा था 2 6 1 -3 0 5 और 5 4 -7। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि माइनर में साइन नहीं लेते हैं, को फैक्टर में साइन लेते हैं। साइन का सेंस का मतलब क्या हुआ, साइन मीन्स जो मैट्रिक्स पढ़ा होगा थोड़ा सा, फिर मैट्रिक्स का प्रॉब्लम हम डालेंगे। मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो उसमें साइन स्कीम होता है। साइन का मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मैट्रिक्स का सिंबल है। और ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का साइन है। तो इन साइन का, और गिवन डिटर्मिनेंट भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो ये गिवन साइन का यूज़ करके हम लोग माइनर और को फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन साइन का यूज़ केवल को फैक्टर्स में करेंगे, माइनस में नहीं करेंगे। ठीक है, आप जानते ही हैं डिटर्मिनेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। चलिए आइए अब माइनर निकालते हैं। तो माइनर 1 1 निकालते हैं। तो 1 1 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे, तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये -7 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को किया जाता है पहले मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू -7 0, और ये -20 यानी -20 इसका आंसर आ गया। लेकिन जब को फैक्टर की बात करते हैं तो को फैक्टर में वही चीज़ लिखेंगे, 5 4 -7, और यहाँ पर -1 लिखेंगे हमेशा, और जो ऑर्डर रहेगा उसको ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो ऑर्डर 1 1 था, तो 1 + 1 यानी -1 का पावर 2 है,
तो -1 का पावर 2 इवन है, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आपका -20 आएगा। को फैक्टर और माइनर 1 1 का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का आपका -20 ही आ जाएगा। एक इसमें एक ठो और बना देते हैं, अगर -21 निकालना है, यानी -21 निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो -21 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे डिटर्मिनेंट वाले दिए गए क्वेश्चन पे। ये आपका था 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7 जो था। अब 21 निकालना है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी -3 5 5 -7 बचेगा, -3 5 5 -7 बचेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। 2 और 1 निकालना है, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 5 बचा, 5 और -7 बचा। आइए यहाँ देखिए, अब इसको कीजिए, -3 इंटू -7 दैट इज ओनली 21 और -25 हो जाएगा, यानी -4 इसका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन जब को फैक्टर की बात करेंगे तो -1 दे करके 2 + 1 कर देंगे और इसका वैल्यू -3, पहले इसको लिख लेते हैं। इसका वैल्यू क्या हो गया, -1 का पावर 3 है, तो -1 का पावर 3 का मतलब -1 होगा, और इसका वैल्यू आया था -4, दैट इज 4 आ गया। तो इस तरह से हर एक रो और कॉलम का हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग माइनर्स एंड को फैक्टर्स निकाल सकते हैं। मैंने 2 निकाला, साइन का यूज करेंगे। एक चीज बता देना चाहते हैं, जब को फैक्टर आप निकालते हैं तो साइन देखिए, यहाँ 21 निकालना था तो 21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, माइनस पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज़्यादा आसान यही वाला रहेगा, है ना। ध्यान देंगे आप, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने लिया वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप अपने एग्जामिनेशन में बना सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।